अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो उवध्यायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो विप्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमने प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनामधेयम्। अस्य मूलग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञदेवास्तग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देव तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुन्दकुन्दामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। यहाँ संयम प्रकाश नामक ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है। सूर्यसागर जी महाराज साहब द्वारा लिखी गई यह रचना है। सरल शब्दावली में रचना हुई है, लेकिन बातें बड़ी अलग अलग प्रकार की है, विचित्र प्रकार की हैं। बहुत सारी तो ऐसी बातें आती है जो बातें कभी सुनी ही नहीं हो, ऐसा लगता है। बहुत सारे लोग जिनके कई बार मैसेज आते हैं, लिखते हैं कि साहब हमने तो कभी सुनी नहीं है बातें, हमने तो कभी सुनी ही नहीं। इतने सालों से शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं लेकिन फिर भी ये बात तो कभी आई ही नहीं। क्या बताएं, जिनागम अथाह है और हमने कितना सा पढ़ा है। समुद्र जैसे महान आगम में हमने तो अंजुलि मात्र भी नहीं पढ़ा है। हमारी बुद्धि कितनी सी है, हमारा क्षयोपशम कितना सा है, हमारे पठन पाठन की सामर्थ्य कितनी है, पढ़ा क्या है हमने। इसलिए नई नई बातें तो आएगी ही, हम कोई केवल ज्ञानी थोड़ी ना हो गए हैं। देखिए, जो प्रकरण यहाँ चल रहे थे उन प्रकरणों में वनस्पति संबंधी प्रकरण दिया गया था। गोमटसार जीव कांड की 185 से
189 या 186 से 190 नंबर तक की गाथाओं को यहाँ उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया गया और गाथाओं को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करके फिर यह बतलाया गया कि वनस्पति दो भेद, एक साधारण वनस्पति, एक प्रत्येक वनस्पति। साधारण वनस्पति इसका मतलब हो गया निगोद, साधारण वनस्पति को तो निगोद कहते हैं, और प्रत्येक वनस्पति माने जो ग्रीनरी दिखाई देती है वो प्रत्येक वनस्पति है। उस प्रत्येक वनस्पति के भी दो प्रकार हैं, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। देखो हम तो सोचते थे हम ही प्रतिष्ठित हैं, जनागम तो ये कह रहा है वनस्पति भी प्रतिष्ठित होती है। क्या प्रतिष्ठित होना है भाई साहब हमारे को? क्या अमित संघवी जी साहब प्रतिष्ठित होना है? प्रतिष्ठित, अरे भाई साहब बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है। सुनो, वनस्पति भी प्रतिष्ठित होती है, तुम्हें पता है क्या? अनंत जन्म प्रतिष्ठित बन करके बिताए हैं, अब भी प्रतिष्ठित होना चाहते हो? जिनकी भावना ज़्यादा प्रतिष्ठित होने की होती है वे प्रतिष्ठित वनस्पति में जाकर के जन्म ले लेते हैं। क्या खूब प्रतिष्ठा की भावना है हमारी। कैसी भावना है आपकी? प्रतिष्ठित होने की भावना है, बस हमें भी प्रतिष्ठा मिले, हमें भी प्रतिष्ठा मिले। अरे भैया, अपने उपयोग में अपने गायक की प्रतिष्ठा हो तो फिर ऐसी प्रतिष्ठा होती है कि फिर सिद्धालय में जाकर के विराजमान होता है और फिर उसकी प्रतिमाएं प्रतिष्ठित होकर के वेदी पर विराजमान होती है। ऐसी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। ये जगत का मान सम्मान, यश अपयश, ये जगत की जो प्रवृत्तियां हैं, इनकी यदि प्रतिष्ठा की चाह है तो दौलत राम जी साहब की 6 ढाला की पंक्तियां याद आती हैं। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। दूसरी ढाल के अंत में लिखते हैं, जे ख्याति लाभ पूजा दी चाह, धरि करन विविध विध देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करण छीन। रमेश जी भंडारी साहब हैं, बोलो आत्मा अनात्मा का ज्ञान नहीं है और ख्याति लाभ पूजा प्रतिष्ठा के चक्कर में उलझाए। जनवाणी कह रही है प्रतिष्ठित देखो किसे कहते हैं? अरे अनंत जीवों से जिसकी प्रतिष्ठा है वो प्रतिष्ठित, सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहलाती है। हाँ, कुछ वनस्पतियाँ ऐसी भी होती है जो अप्रतिष्ठित होती है, कुछ वनस्पतियाँ प्रतिष्ठित होती है और कुछ वनस्पतियाँ अप्रतिष्ठित होती है। देखिए 268 नंबर पेज से इस प्रकरण को हम यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। बीच में टोडरमल जी साहब का प्रमाण दिया हुआ है। इस गाथा से सिद्ध है कि प्रत्येक वनस्पति के 2 भेद हैं। साधारण को तो छोड़ दो, साधारण की तो क्या बात करें? अरे हम साधारण की बात नहीं करते, हम तो प्रतिष्ठित लोगों की बात करते हैं। चलो कोई बात नहीं, साधारण को तो छोड़ दो, साधारण वालों की बात मत करो कि नहीं, सब प्रतिष्ठित की बात करते हैं, प्रतिष्ठित की बात करते हैं। प्रतिष्ठित की बात कीजिए आप। इन गाथाओं से सिद्ध होता है कि प्रत्येक वनस्पति के 2 भेद हैं। पहला सप्रतिष्ठित प्रत्येक और दूसरा अप्रतिष्ठित प्रत्येक। इसका मतलब प्रत्येक तो दोनों है, लेकिन एक सप्रतिष्ठित है और एक अप्रतिष्ठित है। तहाँ प्रत्येक वनस्पति के शरीर बादर निगोद जीवनी करी आश्रित संयुक्त होए ते सप्रतिष्ठित प्रत्येक जानने। सप्रतिष्ठित प्रत्येक किसे कहते हैं? सप्रतिष्ठित प्रत्येक की क्या व्याख्या है? तो ये क्या कह रहे हैं? प्रत्येक वनस्पति, जो प्रत्येक वनस्पति के शरीर, जो प्रत्येक वनस्पति के शरीर बादर निगोद जीवनी करी, बादर निगोद जीवों से सहित आश्रित युक्त होते हैं। है तो प्रत्येक वनस्पति, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे बादर निगोदिया जीव रहते हैं, तो उनको सप्रतिष्ठित प्रत्येक जानना चाहिए।
जे बादर निगोद के आश्रित रहित होए, बादर निगोद के आश्रित होते हैं उनको अप्रतिष्ठित जानने चाहिए। माने जिनमें बादर निगोद बहुत सारे आश्रय से रहते हैं वो सप्रतिष्ठित हैं, और जिनके आश्रय से बादर निगोद नहीं रहते हैं वे अप्रतिष्ठित हैं। पंडित टोडरमल जी कृत गोमटसार भाषा। आगे पंडित टोडरमल जी की भाषा टीका के आधार से इसकी विशद व्याख्या करते हैं। आपको मालूम है टोडरमल जी साहब द्वारा लिखी गई गोमटसार जीव कांड, गोमटसार कर्म कांड, लब्धिसार, क्षपणासार, इन सब ग्रंथों के ऊपर एक कॉमन टीका है, उसका नाम है सम्यक ज्ञान चंद्रिका, उस टीका का नाम है। और उस सम्यक ज्ञान चंद्रिका ये अपने आचार्य श्री ने पढ़ी और इन्होंने पढ़कर ये टोडरमल जी साहब को यहाँ प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया। इसका मतलब पहले भी मैंने कहा था कि इनकी दृष्टि में टोडरमल जी साहब कितने प्रामाणिक विद्वान थे, और टोडरमल जी को यहाँ प्रमाण के रूप में भी इन्होंने प्रस्तुत किया है। ठीक है ना। भरत भाई भोरे क्या लिखा है इन्होंने, टोडरमल जी के शब्द, पहला पॉइंट, जिनकी मूल जो जड़ सोई बीज होई। क्या कह रहे हैं, जिनकी मूल है वही जड़ है और वही बीज है। वो तो है अदरक, अदरक इसी तरह की चीज़ है, हल्दी भी इसी तरह की चीज़ है। आदि मूल बीज जानने, अदरक हल्दी वगैरह में तो इनके कोई अलग से बीज नहीं होते, अदरक हल्दी वगैरह को इनको ही बो देते हैं तो यही बीज हो जाते हैं। जिसको पूर्व स्पष्ट किया है, पहले इस बात को स्पष्ट किया जा चुका है। वे मूल बीज, अग्र बीज, पर्व बीज, कंद बीज आदि वनस्पति ऐसे ये कहे सर्व ही प्रत्येक वनस्पति हैं। ये सब प्रत्येक वनस्पति हैं। लेकिन सुनिए गजब की बात, ये जो अदरक की बात कर रहे हैं, हल्दी की बात कर रहे हैं, ये जब गीली होती हैं, गीली अवस्था में होती हैं, तो कह रहे हैं ते अनंत जे निगोद जीव तिनके काय कहिए शरीर जिन विषय पाइए, ऐसे अनंत काय कहिए प्रतिष्ठित प्रत्येक हैं। नहीं समझ में आ रहा, थोड़ी सी ढूंढारी भाषा है, टोडरमल जी साहब के शब्द हैं, पंडित टोडरमल जी साहब को पढ़ रहे हैं अपने यहाँ। आप ध्यान दीजिएगा, हम जब ये पंक्तियाँ पढ़ रहे हैं तो हम संयम प्रकाश नहीं पढ़ रहे हैं, हम सूर्य सागर जी महाराज को नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो टोडरमल जी को पढ़ रहे हैं। क्या जब हम यहाँ इन पंक्तियों को पढ़ रहे हैं तो हम संयम प्रकाश नहीं पढ़ रहे, हम तो सम्यक ज्ञान चंद्रिका पढ़ रहे हैं। क्या अदरक की चाय, ओ क्या कह रहे हो, अदरक की चाय, अदरक की चाय बिना चाय पसंद नहीं आती है। अरे अदरक वाली चाय बनाना, ऐसे आवाज़ लगाता है, अदरक वाली चाय। अरे अदरक वाली चाय क्या हालत होगी तुम्हें पता नहीं है। अदरक की चाय की चाह में, चाय की चाह में क्या हालत होगी उसका अंदाज़ा नहीं है। क्या सौंठ खाने योग्य है, क्योंकि सौंठ अदरक के सूख जाने पर जो बनती है वो सौंठ वो लेने योग्य है। चलिए ये तो बात हो गई जिसके आश्रय अनंत निगोदिया जीव रहते हैं, वे तो सप्रतिष्ठित प्रत्येक हैं। बहुरी चकार शब्द का प्रयोग किया गाथा में, चकार माने चय, चय शब्द भी आया है गाथा में, तो इस गाथा में आया है ता से अप्रतिष्ठित प्रत्येक हैं, माने अप्रतिष्ठित प्रत्येक की भी बात यहाँ कही है। ऐसे प्रतिष्ठित कहिए साधारण शरीर अनिकरी आश्रित हैं, प्रत्येक शरीर जिनका ते प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर हैं। बोलो भाई, जिनके साथ में अनंत निगोदिया जीव जुड़े हुए हैं वे प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर हैं। बहुरी तिनकरी आश्रित नहीं है, माने उनके आश्रित जो नहीं है, ऐसे प्रत्येक शरीर तिनके ते अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर हैं। भाई सीधी सी बात है, देखो नहीं समझ में आ रही होगी भाषा, मैं मोटा मोटा सा समझाता हूँ आपको। वनस्पति है, जिस वनस्पति के आश्रित
अनंत बादर निगोदिया रह रहे हैं। जिस भी वनस्पति के साथ में उसके आश्रय से अनंत बादर निगोदिया रह रहे हैं, वो वनस्पति सप्रतिष्ठित प्रत्येक है। प्रत्येक तो है ही, लेकिन सप्रतिष्ठित प्रत्येक है, उसके आश्रय से रह रहे हैं। अब ऐसी वनस्पति, जिस वनस्पति के आश्रित अनंत बादर निगोदियाँ नहीं है, अनंत बादर निगोदियाँ नहीं है, वो अप्रतिष्ठित प्रत्येक है। बस इतना सा फर्क जानना। कहाँ तक बताएं, जीव तो बहुत हैं। अभी तो हरित काय के जीवों की तो क्या बात करें, ये तो अनंत कायिक की चर्चा चल रही है। क्या इनमें भी कम ज़्यादा का भेद है। अभी आम केला वनस्पति की भी चर्चाएं करेंगे, लेकिन भैया बस जान लेना, ज्ञान का विषय बनाना, छोड़ने योग्य जितना दिखे उतना छोड़ना, जितना संभव हो सके उतना करना। अभी क्योंकि जबरन यदि आप समस्त हरि का त्याग कर देंगे, परिणाम विचलित होंगे। परिणाम आपकी असली संपत्ति है, परिणाम विचलित नहीं होने चाहिए। परिणाम बिगड़े तो सब कुछ बिगड़ गया, क्या? और परिणाम संभले तो सब कुछ संभल गया। देखिए, ऐसे वह मूल बीज आदि सम्मूर्छित पर्यंत सर्व दोए दोए अवस्था लिए जानना। ये सब मूल बीज सब दो दो अवस्था लिए हुए जानना चाहिए, एक सप्रतिष्ठित अवस्था, एक अप्रतिष्ठित अवस्था। ते ऊपर कहे सर्व ही प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर जीव सम्मूर्छन जन्म वाले हैं। मैंने ऊपर जो बातें कही हैं ये सप्रतिष्ठित प्रत्येक वाले हैं। माने अदरक वगैरह जो कही है, अरे अदरक आदि का तो नाम लिया है, वास्तव में आलू वगैरह समझो आप तो, मोटा मोटा तो, और क्या कहें। अभी तो लोगों से आलू नहीं छूट रहे हैं, औरों की हम कहाँ तक बात करें। जिनसे आलू नहीं छूटा कि कुछ नहीं हो सकता। सर्वाधिक दोष सारे जमीकंद एक जैसे हैं। आलू, गाजर, मूली सब चीज़ें एक तरह की हैं ये सब। देखिए फिर कहते हैं ये सब सम्मूर्छन जन्म वाले हैं। सम्मूर्छन जन्म तो आप जानते ही हैं, वातावरण से जन्म होता है, उसे सम्मूर्छन जन्म कहते हैं। बहुरी अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर की सर्वोत्कृष्ट अवगाहना। ध्यान देना, अप्रतिष्ठित, ये प्रतिष्ठित प्रत्येक की, प्रतिष्ठित प्रत्येक की कितने बड़े। अरे भाई साहब ये तो बहुत प्रतिष्ठित है, बहुत बड़े आदमी हैं, ऐसा लगता है ना। अरे बहुत प्रतिष्ठित है भाई साहब, ये तो बहुत प्रतिष्ठित है। कितने बड़े हैं तो सुनो जरा, उनका बड़प्पन देखिए कितने बड़े हैं। आपको लगेगा इतना बड़ा कह रहे हैं, इतना बड़ा नहीं दिखा रहे हैं, इतने को कह रहे हैं सबसे बड़ी अवगाहना। जरा सुनिए शब्द क्या है। बहुरी प्रतिष्ठित प्रत्येक व शरीर की सर्वोत्कृष्ट अवगाहना। मैक्सिमम कितने बड़े हैं कि घनांगुल के असंख्यात भाग मात्र ही है। क्या कहा? घनांगुल के असंख्यात भाग। घनांगुल क्या होता है? घनांगुल क्या होता है? अंगुल, ऐसे कहते हैं अंगुल। ये अंगुली है, इसकी जो थिकनेस है ये अंगुल कहलाता है। एक अंगुल लंबा, एक अंगुल चौड़ा और एक अंगुल गहरा, इसे कहते हैं घनांगुल। घनांगुल का मतलब ये आपके डाइस जैसा पासा होता है ना, 1 2 3 4 5 6 लिखे हुए होते हैं। बच्चे लोग लूडो खेलते हैं जिससे, ऐसा। तो एक अंगुल लंबा, एक अंगुल चौड़ा और एक अंगुल मोटाई, इसका नाम है घनांगुल। घनांगुल जितनी बड़ी नहीं, उसके हिस्से कीजिए असंख्यात। विवेक सिंह गई भाई, उस घनांगुल के असंख्यातवें भाग मात्र, इतनी तो मैक्सिमम अवगाहना होती है, मैक्सिमम साइज होती है, मैक्सिमम लंबाई चौड़ाई होती है। इतना बड़ा, सबसे बड़ा जीव है कौन? प्रतिष्ठित प्रत्येक वाला। अब कहाँ देखोगे आप? ये तो प्रतिष्ठित लोगों के हाल हैं। प्रतिष्ठित प्रत्येक की बात कह रहे हैं, ये सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति की अवगाहना इतनी है। क्या
देखो आगे क्या कह रहे हैं। ताते पूर्वोक्त अदरक को आदि लेकर, ये आधा अदरक लिखा है, या आधा कुछ मतलब नहीं है इसका, अदरक के लिए ही आधा शब्द का प्रयोग है। ताते पूर्वोक्त अदरक को आदि ले देकर एक एक स्कंद विषय, अभी ये जो था ना वो जो हिस्सा है उस हिस्से का नाम है स्कंद। अब उस स्कंद विषय असंख्यात प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर है। वही चर्चा उसी तरह की आ रही है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, जैसे अमृत चंद्राचार्य देव ने, टोडरमल जी साहब ने वहाँ लिखी है, वही चर्चा आएगी, देखना आप। कैसे बोले, घनांगुल को 2 बार पल्ले का असंख्यातवां भाग, सुनना, समझा रहे हैं उसको। कितने जीव, कितनी राशि, कितने हम लोग कहाँ आ गए हैं। मुझे तो कभी कभी देख करके ऐसा लगता है, क्या ऐसा लगता है हम जिस जगह पर बैठे हुए हैं, आपको सब विकल्प मात्र नहीं आए, आपको आप हो कहाँ, आप खड़े कहाँ हो, आपको अंदाज़ा ही नहीं है आप कौन सी जगह आकर के खड़े हो गए, आपको अंदाज़ा ही नहीं है आपकी पोजीशन क्या है। अनंत 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 जीवों में से कहाँ छट करके आ गए हैं हम। अभी ये जीव राशि बतला रहे हैं, अदरक के टुकड़े की बात कर रहे हैं, एक पीस की बात कर रहे हैं, अंश बराबर टुकड़े की बात कर रहे हैं। जरा देखिएगा, अजय सौगानी जी साहब भोपाल से एक अंश बराबर टुकड़े की बात कर रहे हैं। आलू का टुकड़ा समझ लो, अदरक का टुकड़ा समझ लो, किसी भी टुकड़े की समझ लीजिए। कह रहे हैं उस एक एक स्कंद विषय, एक एक स्कंद में 269 नंबर पेज की तीसरी लाइन पढ़ रहा हूँ, उसमें असंख्यात प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर हैं। असंख्यात तो सप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर हैं उसमें। कैसे हैं भाई साहब असंख्यात? अब सुनो, उसको भी कह रहे हैं कि घनांगुल को 2 बार पल्ले का असंख्यातवां भाग दो। घनांगुल अभी बताया था ना हमने, घनांगुल, उस घनांगुल को 2 बार असंख्यात का, पहली बार असंख्यात का भाग दिया, अब जो बचा उसमें फिर असंख्यात का भाग दिया, अरे 9 बार संख्यात का भाग दो। अब जो प्रमाण आवे उतने क्षेत्र में, सब दिमाग के ऊपर से जारी होगी बहुत सारे लोगों के बात, सुनना जरा। मैं धैर्य से बोलता हूँ, धीरे धीरे से बोलता हूँ, आपके मगज में घुसनी चाहिए बात, दिमाग में आनी चाहिए। घनांगुल, अंगुल लंबाई चौड़ाई बराबर, 1 अंगुल लंबा, 1 अंगुल चौड़ा, 1 अंगुल मोटा, उस घनांगुल, उसके पल्ले के असंख्यातवें भाग हिस्से करो क्या, और फिर उसका पल्ले का असंख्यातवां भाग हिस्से करो। अब जो एक हिस्सा आए उसके 9 बार संख्यात भाग करो, संख्यात भाग, फिर संख्यात भाग, फिर संख्यात भाग, फिर संख्यात भाग, फिर 9 बार करो। फिर अब जितना हिस्सा बच गया, अब जितना एरिया बच गया, बोलते कहते हैं तितने क्षेत्र विषय जो एक प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर होए, अब वो उतने में एक प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर है। तो संख्यात घनांगुल प्रमाण अदरक, आधा माने अदरक, मूल आदिक स्कंद में केतेक पाइए,